हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। आज का जो ये वीडियो है ये सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 का जो पेपर हुआ था उसके लिए है। एम्स भुवनेश्वर का पेपर रहा था ये। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे। और उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं आप तक और भी ऐसे इस वीडियो जो है वो लाती रहूँ और आपका भी मोटिव बढ़ाती रहूँ और आपका भी जो तैयारी हो रहा है उसमें आपको हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पोर्शन था वो इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का था, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ओड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो ये जो चार ऑप्शंस दिए हमें इसमें से देखना है कि तीन ऑप्शंस तो जो है वो एक तरह से एक पैटर्न में है, लेकिन जो इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो इस पैटर्न में नहीं है। तो इसको सॉल्व करने पे इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है TX, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो ये एक तरह से सीरीज जैसा क्वेश्चन है और ये किस तरह से लेटर्स जो है वो आपस में संबंधित है। तो इसको सॉल्व करने पे ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो आर गिवन सम स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय सम कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन दोज स्टेटमेंट्स। तो ये जो है वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है, जिसमें से आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। नो C इज़ D, सम D आर E, नो E इज़ F। और इन्हीं तीनों पर से हमें इन तीनों के स्टेटमेंट से कंक्लूजन जो मिल रहा है, तीन कंक्लूजन मिल रहे हैं, उसमें से कौन सा कंक्लूजन सही है उस पर हमें टिक करना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है ओनली कंक्लूजन 1 या फर्स्ट फॉलोज, तो ये जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ओड रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो इसमें से जो ओड है वो NW है। इससे जो अगला वाला क्वेश्चन है वो आकृति से संबंधित है, फिगर जो आते हैं क्वेश्चंस के, ऐसा क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो हमें देखना है कि ये जो लेटर्स दिए हैं वो आपस में किस तरह से संबंधित है। तो इसका जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द स्ट्रिंग गिवन बिलो मेड अप ऑफ लेटर्स इफ फर्स्ट सेवंथ लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड इज replaced to its next letters according to English alphabetical order, then in newly formed string which letter is 20th from right end। तो हमें देखना है इन लेटर्स को जो है जिस हिसाब से इन्होंने दे रखा है उस हिसाब से चेंज करना है, उसी हिसाब से जो है वो रिप्लेस करना है। तो इसका जब आंसर आएगा वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, B। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 persons A, B, C and D and E are sitting around a circular table facing towards the center। तो जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसका जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है F, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फिगर का क्वेश्चन है, एक पैटर्न है उसको हमें कंप्लीट करना है। उससे अगला वाला जो क्वेश्चन है वो कोडिंग डिकोडिंग का है। कोडिंग डिकोडिंग के भी काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाते हैं। उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो भी प्लेस का है, पोजीशन का है। जिस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं उसी तरह से ये क्वेश्चंस भी है। अगला सवाल है A इज़ मदर ऑफ B, B इज़ द फादर ऑफ C एंड C इज़ ब्रदर ऑफ D, D is the husband of E, E is the sister of F, how is B related to D। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो फादर आएगा। अगला सवाल है ए सीरीज इज गिवन with one term missing, select the correct alternatives from the given ones that will complete the series। तो ये जो सीरीज़ है वो देखना है कि हमें सीरीज़ किस पैटर्न में चल रही है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, FC। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ नंबर cluster in the same way as the second number cluster is related to the first number cluster and fourth number cluster is related to third number
क्लस्टर। तो जो है इसका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन नंबर 4 आएगा 6। अगला सवाल है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। तो इस सीरीज़ का जो आंसर रहेगा वो 240 रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। तो जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे 1255 आएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देख रहे हैं, अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो इसमें जो है वो भी एक तरह से सीरीज ही है ये। तो इसमें जो नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 2 है, LZ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कोड लैंग्वेज का एक क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। तो इस पर जो वो न्यूमेरिक में दिया गया है कि थिंक इज रिटर्न एज 186, स्मॉल इज रिटर्न एज 171, व्हाट इज़ द कोड फॉर स्पेस इन दैट कोड लैंग्वेज। तो इस पर से हमें बनाना है कि इसका कोड लैंग्वेज क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो 132 रहेगा। अगला क्वेश्चन जो इक्वेशन से रिलेटेड है। तो इसमें जैसे दिया है, बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी नॉट करेक्ट। तो हमें जो है 4 और 2 को अगर हम चेंज कर देते हैं तो कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं होगा, कौन सा जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से कौन सा सही नहीं होगा। इसमें से हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का ही है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो इंग्लिश का है, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड ब्रैकेटेड इन द सेंटेंसेस बिलो। तो जो इस वर्ड जो ब्रैकेट में दिया है हमें उसको देखना है कि उसके हिसाब से जो है वो इसका एंटोनिम क्या बनेगा। तो क्वेश्चन है इसमें, द काउंट्स मिस्टर क्लैर्क वॉज नॉट टू बी डिस्करेज। तो इसमें से जो हमें जो इसमें ब्रैकेट में दिया है उसका मीनिंग हमें ढूंढना है, उसका मीनिंग से अपोजिट देखना है कि इसका क्या अपोजिट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है डिप्रेस, तो ये जो है वो इब्लुएंट का जो है अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। आगे जो दे रखा है वो फॉलोइंग क्लूज पैसेज आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये जो है वो एक पैसेज की तरह है, उसको हमें पढ़ना है और देखना है कि फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे क्या आ सकता है। तो इसमें जो है वो फर्स्ट फिलअप का पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स वन विद द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो इसमें से जो है वो मीडियम्स आएगा इसमें। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से फिलअप में क्या आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ईडियम से रिलेटेड है। शी इज़ ऑलवेज बीन अ बिट ऑफ अ बुक वॉर्म, शी लव्स टू रीड एंड कैन ऑफन बी फाउंड विथ हर नोज डिश इन अ बुक। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4 आएगा, इन अ बुक। विच सेंटेंस कंटेन एन एरर इन प्रेजेंट टेंस यूजिंग। तो जो है कौन सा सेंटेंस में एरर है प्रेजेंट टेंस के टर्म्स में हमें देखना है, जैसे उसमें दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, शी राइट न्यू पोएम ईच वीक। तो ये जो है वो इसमें जो है करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट जो दे रखा है यहाँ इन्होंने पहले से ही दे रखा है कि सेंटेंसेस ए एंड एफ आर एंकर्ड एंड इंडिकेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी कि हमें ए और एफ को नहीं दिखना है, ये जो है ये तो ओपनिंग और क्लोजिंग सेंटेंस है। अब हमें इसके बीच के जो पैराग्राफ जैसे बनेंगे सेंटेंसेस को, उस हिसाब से हमें उनको क्या करना है, अरेंज करना है। तो जब आप इसे अरेंज करेंगे तो इसमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है CBDE, ये इस तरह का एक पूरा पैराग्राफ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेक्स एंड सारा आर गोइंग टू द मूवीज डैश विल बाय द टिकट्स। तो इसमें जो है वो दोनों के लिए यूज़र है दे। विच सेंटेंस कंटेन एन एरर इन द टेंस यूजेस। तो इसमें से जो है वो ऑप्शन नंबर 3 आएगा। जैसे हमने पहले ऊपर जो है फिल इन द ब्लैंक्स देखी थी, उसी तरह से अब जो है वो सेम वही जो है क्वेश्चन दे रखा है। तो अब इसमें हमें जो है वो सेकंड नंबर की फिलअप के लिए पूछा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो इनोवेशन आएगा, या सॉरी इनोवेटिव आएगा।
नेक्स्ट है द डिटेक्टिव एग्जामिन द रूम केयरफुली लुकिंग डैश एनी क्लूज एंड क्लूज दैट माइट लीड टू द थीव्स वेयर अबाउट्स। तो इसमें से जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा 4, लुकिंग फॉर एनी क्लूज। चूज द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो इसमें से पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो ऑप्शन नंबर 3 है, द लेटर वॉज रिटन बाय सुसैन। ईडीएम है और हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क ही लाइक्स टू किक बैक एंड वॉच टीवी टू टेक हिज माइंड ऑफ द क्लॉक। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है, ऑफ द क्लॉक, वो इसका आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग सिनोनिम टू द वर्ड गिवन बिलो। इस बार हमें जो है वो सिनोनिम पूछ लिया है, तो जो इसका सिनोनिम रहेगा ऑप्शन नंबर 4 आएगा, फैकेटियस। तो इसमें से जो है अम्यूजिंग, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो वापस पैसेज का जो फिलअप था वही पूछा है। इस बार जो है फिल इन द ब्लैंक नंबर 3 के बारे में पूछा है, जिसमें टेक्सचर्स आ जाएगा आंसर। और 4th नंबर की जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स है उसके लिए पूछा है, तो उसमें जो है वो इम्पैक्ट आएगा। फिर से हमें जो है वो सेंटेंस को जो है एक तरह से बिल्ड करना है कि कौन सा किस में आएगा। तो ए और एफ जो है वो क्लोजिंग सेंटेंस यहाँ दे ही रखे हैं, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सेंटेंस जो है। अब हमें इसको जो बीच वाले सेंटेंसेस को जब हम अरेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, सी, डी, ई इस हिसाब से ही रहेगा ये। तो उसे हमें इस तरह से चूज़ करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। जॉन बिल्ट अ ब्यूटीफुल हाउस। तो इसका आंसर हो जाएगा अ ब्यूटीफुल हाउस वॉज बिल्ट बाय जॉन। कॉम्प्रीहेंशन है नेक्स्ट जो है, कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। कॉम्प्रीहेंशन ऐसे होते हैं जो आपको आपके मार्क जो है वो ऑब्टेन करने में हेल्प करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट, नेक्स्ट जो पोर्शन है वो सब्जेक्ट रिलेटेड है। तो इसका पहला क्वेश्चन है पीपीआई प्रोग्राम इज़ यूज टू इरिडिकेट पोलीमेलिट्स। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीपीआई। फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका जो फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर 4 है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड अंडर द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897। तो ये जो है वो बोथ आएगा, फर्स्ट और जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है दोनों ही, एक्ट ऑफ वायलेंस एंड हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट 1954 विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो दो जो सेंटेंस दे रखे हैं दोनों इसमें सही हो जाएंगे, इसलिए हम इसको दोनों को ही चूज़ करेंगे यहाँ पे। इन रूरल एरियाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड वेस्टेज। तो इसमें से जो है वो वेस्टेज फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड वेस्टेज फ्रॉम कैटल शेड्स, ये दोनों ही इसके करेक्ट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट चूज़ करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंस्ट्रक्शन टेकन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन। तो इसमें से जो है 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों ही सही होंगे। फूड अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटीज़ और फूड इंस्पेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल डिसइंफेक्शन इन्फेक्ट्स इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो है वो कार्बोलिक एसिड, लाइम, पोटेशियम परमैंगनेट और ये जो है फॉर्मलहाइडेट, ये भी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अफ्रीकन ट्राइपोनोसोमेसिस इज अ टाइप ऑफ डिजीज एंड इट इज कॉज बाय विच फ्लाइज या पैथोजन स्लैश करके दे रखा है। तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट आ जाएगा, टेस्ट फ्लाइज। Ash is used as a disinfect in the form of chloridinate
लाइम और ब्लीचिंग पाउडर। तो ये जो है इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। क्लोरीन आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लिडिक्स इज यूज टू स्टेरिलाइज एंडोस्कोप्स रबर एनेस्थेटिक ट्यूब्स। तो इसमें से जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है 2%, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट आर द कॉजेस और फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। तो जो 3 इसमें जो है कॉजेस दिए हुए हैं, पेरेंटल फैक्टर, फैमिली इन्वायरमेंट, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ये तीनों ही इसके सही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू आर सेक्सुअली एक्टिव और यूज इंजेक्शन ड्रग्स, व्हाट आर द वे टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्वायरिंग HIV। तो इसमें से जो है 2 ऑप्शन जो है, जो 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं दोनों ही सही है। टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट प्री एक्सपोजर प्रोफिलिक्स, टेकिंग मेडिसिन डेली टू प्रिवेंट HIV इन्फेक्शन इफ़ यू आर एट वेरी हाई रिस्क फॉर HIV। एंड जो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है या नेक्स्ट जो ऑप्शन है, टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलिक्स एंड if you think you may have been exposed to HIV within the last 3 days या last 3 days through sex। तो इनमें जो है हमें दोनों ही इसमें सिलेक्ट करना है। अगला जो सवाल है, solid and liquid portion of sewage is separated by screening and addition of chemicals such as lime, sulfate of alumina and protosulfate of iron, which this is known as TASH। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर जो 2 है उसका करेक्ट आंसर होगा, precipitation of sewage। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which illness can be controlled when sanitation is properly implemented in all food operations। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फूडबॉर्न, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, which of the following vaccines are not provided under universal immunization program। तो इसमें से जो है वो HIV करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, which type of cancer occur between the age of 35 years and 50 years in women। तो ये जो है वो बहुत ही कॉमन कैंसर है which is breast। ये जो है कॉमन कैंसर है 35 से लेकर 50 ईयर्स की महिलाओं में। अगला जो सवाल है, द डे शुड हैव लो टॉक्सिसिटी टू अदर स्पेसीज एंड शुड नॉट सिग्निफिकेंटली चेंज द टेस्ट, ऑर्डर और कलर ऑफ द वाटर। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर हमें 3 चूज़ करना है, लार्विसिडाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रेगुलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, इसका सही आंसर है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है वो चारों ही इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो मेंटल हेल्थ से हो या न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट हो, तो ये जो चारों ही दे रखे हैं ये सही ऑप्शंस हैं, तो हम चारों को इसमें चूज़ करेंगे। अगला जो सवाल है, विच वैक्सीन इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायप्थीरिया, वूपिंग कफ और टिटनस इन चिल्ड्रन। तो ये जो है वो DPT का टीका लगता है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज हैव इमर्ज wherein the pharmacist can be actively involved in the delivery of health care। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही रहेगा, ड्रग रिलेटेड हो या कम्युनिकेबल डिसीज़ है, क्रॉनिक डिसीज़ कंट्रोल है, ये सारे इसमें सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डायबिटीज़ mellitus is a clinical syndrome characterized by dash due to absolute or relative deficiency of insulin।
तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सैनिटरी लॉज हैव बीन पास बाय डेज टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम डूइंग एक्ट्स विच विल इंजरियसली इफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ देयर नेबर्स। इसमें से जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 3 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कंट्रोल मेजर ऑफ नेशनल फिलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि NFCP का जो मेजर कंट्रोल था वो किन चीज़ों के लिए था। तो इसमें से जो है वो तीनों ही ऑप्शन इन्होंने सही दे रखा है, इंडो रेसिडेंशियल हो या एंटी लार्वल मेजर हैं या फिर DEC एडमिनिस्ट्रेशन था ये, तो ये तीनों ही सही है इसमें। व्हाट परसेंटेज ऑफ बोरिक एसिड इज़ यूज एज एन एंटीसेप्टिक फॉर आइज, तो ये जो है वो 0 से 1% का होता है। पर्सनल हाइजीन रिफर्स टू टेस्ट ऑफ अ पर्सन बॉडी, तो ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, क्लीनलीनेस। विथ रिस्पेक्ट टू बिहेवियरल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन डिसरिप्यूटिव बिहेवियर डिसऑर्डर, तो इसमें से जो है फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो ODD और ADHD ये करेक्ट रहेगा। व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ नंबर्स दे रखे हैं, तो इसका मीडियन जो निकालना है इसका आंसर 60 आएगा। विथ रिस्पेक्ट टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एरा द एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है वो चारों ही ऑप्शन यहाँ सही दे रखे हैं, इसलिए हम इसमें ऑप्शन नंबर 4 को चूज़ करेंगे। Which of the following compare the numbers of death of infants under 1 year old in a given period 1000 live births in the same year, तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द गोल ऑफ नेशनल लेप्रोसी इरेडिशन प्रोग्राम, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, इसका सही आंसर हो जाएगा। विच एक्यूट इन्फेक्टियस डिसीज इज कॉज बाय एक्सोटॉक्सिन ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डाइपेथेरेसिस, तो इसमें से जो है वो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाइपेथेरिया। Which of the following is the most satisfactory method of disposal of dead bodies of humans, तो इसमें से 2 ऑप्शन दे रखा है, तो जिसमें से हमें जो है ऑप्शन नंबर जो 2 है उसे चूज़ करना है। What is the mood of the data given below, तो इसका जो है वो आंसर 546 हो जाएगा। अगला सवाल है, देश आर मोर प्रोन टू हैव हाई इंसिडेंस ऑफ STD एंड HIV एड्स, तो जो STD है उसमें बहुत सारे काउंट्स दे रखे हैं कि जो ये बीमारियां हैं वो इंक्लूड होती हैं, तो इसमें से जो सेकंड नंबर का है उसको हमें चूज़ करना है, वही एक करेक्ट आंसर होगा, एडोलेसेंट्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ dilution of air which has become stagnant, warms, moist and weighted by air which is dry, cool and moving is called, इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा वेंटिलेशन, तो जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेंटिलेशन जो है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, which oxide has lethal effect on proteins of bacteria which is commonly used in sterilization by gas, तो इसमें से हम ऑप्शन नंबर जो 2 है उसको चूज़ करेंगे, एथिलीन ऑक्साइड। which of the following are the example of
रोडेंसीडाइट्स जो है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर हम जो तीनों दे रखे हैं उसको चूज़ करेंगे। ये जो तीनों ही एग्जाम्पल है वो रोडेंटिसाइड्स के हैं। अगला सवाल देखते हैं। विच एक्यूट इन्फेक्टियस वायरल डिसीज इज कैरेक्टराइज बाय स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ वन और बोथ द पैरोटाइड ग्लैंड्स। तो इसमें से जो ऑप्शन है इसका करेक्ट वो मम्स है। अगला सवाल देखते हैं। टिंक्चर ऑफ डिश इज यूज फॉर क्लीनिंग स्किन एंड इंजरीज। तो जो है वो इसका आंसर आएगा आयोडीन। लार्ज स्केल प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज डन इन 3 स्टेजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमॉन्ग दोज स्टेजेस। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है वो तीनों ही इसके करेक्ट स्टेजेस हैं। स्टोरेज, फिल्ट्रेशन और क्लोरीनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डैश अराइज फ्रॉम द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय ह्यूमन और एनिमल फेसेस और यूरिन इन्फेक्टेड बाय पैथोजेनिक बैक्टीरिया और वायरस। तो इसमें से जो है वो ऑप्शन नंबर 4 जो है वाटर ब्रॉन डिसीजेस, ये करेक्ट जो है हो जाएगा इसका। हाउसिंग एंड हेल्थ इज conceptual domain that covers the dish between the health of the people and how they are housed। तो इसमें से जो है वो ऑप्शन नंबर 4 जो है रिलेशनशिप वो करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ वेक्टर कंट्रोल। तो ये जो दो मेथड दे रखी है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड केमिकल कंट्रोल, ये दोनों ही वेक्टर कंट्रोल मेथड है। Dish have been extensively used to eradicate rates। तो जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। इन ह्यूमंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स penetrate which membranes and establish themselves in the throat and respiratory tract। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो ऊपर दो दे रखे हैं ये इसके इनकरेक्ट आंसर है, क्योंकि इस मेथड में जो है ऑप्शन नंबर 3 ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मस्कस मेम्ब्रेन्स। अगला सवाल देखते हैं। पेस्टिसाइड्स आर क्लासिफाइड बाय डिफरेंट टारगेट्स ऑफ पेस्ट्स इंक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ये चारों ही सही होगा। फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और जो हर्बिसाइड्स है और रोडेंटिसाइड्स है, ये जो है चारों ऑप्शंस ये करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। They should be lighted, heated and ventilated, connected to a water supply and a sanitation system, allow for the storage and preparation of food and allow satisfactory maintenance of personal hygiene। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ड्वेलिंग्स, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है। सिस्टमेटिक mycos are caused by dash and dash that grow normally as saprophytes in soil or vegetation। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा फंगी एंड एक्टिनोमाइट्स, ये जो है दोनों ही इसके करेक्ट आंसर रहेगा। दोनों फिलअप में एक एक आएंगे। अगला जो सवाल है वो देखते हैं। डैश इज द मेन डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक हेल्थ। सो इसमें तो आंसर जो है वो हाइजीन आएगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड। तो इसके जो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं वो तीनों ही इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द चीफ सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ एयर। तो
तो जो इसमें चीफ सोर्सेस हैं वो 4 ऑप्शन है और चारों ही इसमें करेक्ट है। फिर चाहे प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन है या कंब्यूशन है या प्रोडक्ट्स ऑफ डिसकम्पोजिशन है, डस्ट एंड बैक्टीरिया है, तो ये सब जो है वो इम्प्योरिटीज़ ऑफ एयर के लिए जो है वो सोर्सेस हैं। तो ये जो है वो सारे ही सही आंसर होंगे। अगला सवाल देखते हैं, कैंसर कैन बी कैटेगराइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो कैंसर को कैटेगराइज करने के लिए तीनों ही फैक्टर इसमें दे रखा है, तो चाहे सेल ग्रोथ हो या टिश्यूज से रिलेटेड है या डेथ ऑफ ट्यूमर हैज़ प्रोग्रेस बियॉन्ड है, तो ये जो तीनों ही है इसके सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिस टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन 6 स्टेट। तो अब जो है वो 6 स्टेट दे रखा है, PQRSTUV उसके सामने जो है वो कार्स कितनी मैन्युफैक्चर्ड हुई है वो दे रखा है। तो आगे देखते हैं, तो जब आप इसका एवरेज निकालेंगे ना तो 220 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज़ यूजफुल फॉर डिसइंफेक्टिंग कैबिनेट्स वाटर क्लोथ्स वार्डरोब्स। तो इसमें से जो है वो ऑप्शन नंबर जो 3 है फॉर्मेलिन स्प्रे, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। Which of the following gives the average annual number of births during a year per 1000 persons in the population at mid-year। तो इसके लिए जो आंसर है बर्थ रेट और क्रूड बर्थ रेट, ये दोनों ही जो है वो सही आंसर है। तो हमें इसमें ऑप्शन नंबर 3 को सिलेक्ट करना है। चिकन बॉक्स इज कोज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस। तो चिकन बॉक्स के लिए जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वेरिसेला, यही इसका वायरस है। अगला सवाल देखते हैं, इन्फेक्टिव डिसीज कैन दैट कैन कोज डैश इंक्लूड्स ट्रैकोमा, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, मेनिनगिटिस एंड मेनिंगिटिस मील्स और डायप्थीरिया। तो ये जो जितनी भी ही ये यहाँ दे रखी है, तो इसमें से जो है इन्फेक्टिव डिसीज दैट कैन कोज ब्लाइंडनेस, तो ब्लाइंडनेस के साथ में जो है आपके साथ में जो इतनी सारी बीमारियां दी रखी है वो जो है वो हो सकती है। तो इसमें से जो है वो हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखना है, इसमें इसका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल देखते हैं, फूडब्रॉन इलनेस में अकर इफ अ फूड हैंडलर इज अ कैरियर ऑफ डिश अ predominate bacterial species normally present on the skin of humans। तो ये जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इसमें सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, विच फिल्टर कैन डील विद रो वाटर डायरेक्टली एंड नो प्रिलिमिनरी स्टोरेज इज नेसेसरी। तो उसके लिए जो है रैपिड एंड फिल्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, name the virus which preliminary affects the lungs causing pulmonary tuberculosis। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, विच हाईली इन्फेक्टियस डिसीज इज कॉज बाय बोर्डेटेला पेरिटूसिस। तो इसमें से जो है वो वूपिंग कफ जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ रोडेंट कंट्रोल इज, तो इसमें से जो है वो सैनिटेशन रहेगा, ये इसका मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें हमें जो नंबर्स दे रखा है उसका मीन निकालना है, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, 75.71। अगला सवाल देखते हैं, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग रेसिस्टेंस ऑफ अ पर्सन टू पर्टिकुलर इन्फेक्शन बाय आर्टिफिशियल मीन इज नोन एज इम्यूनाइजेशन। 4th नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम, डैश आर अप्लाइड टू ऑब्टेन इंसेक्टिडियल इफेक्ट्स फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रेसिडुअल इंसेक्टिसाइड्स, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द एवरेज एनुअल नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग अ ईयर पर 1000 पर्सनस एट मिड ईयर। तो इसमें से जो डेथ रेट और क्रूड डेथ रेट है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसकी जगह जो है वो सेम क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें जो था वो डेथ की जगह बर्थ था, तो उसमें भी जो हमने आंसर सेलेक्ट किया था वो बर्थ रेट और क्रूड बर्थ रेट था। तो ये जो है वो आप देख सकते हैं, इसका आंसर भी जो है ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। अगला सवाल देखते हैं। tissues necrosis can be avoided or minimized if antivenom is given within days of cobra bite। तो इसमें से जो है वो ऑप्शन नंबर जो 4 है, 4 आवर्स, इसका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल देखते हैं। Eutrophication is a serious problem of surface water. This term is applied when water bodies are overnourished with, अगर ये overrich हो जाती है, overrich with nutrients especially compounds of dish। तो ये जो है वो इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो सही आंसर रहेगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर हमें 4 को चूज़ करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अगला सवाल है। एग्जीक्यूटिव इंटैक्ट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज इज एसोसिएटेड विथ कैंसर ऑफ डिश। तो इसमें से जो है वो अगर एक्सेसिव इंटैक्ट ऑफ अल्कोहलिक, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, वॉइस फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What steps should be taken for the prevention of AIDS। तो इसमें से जो 2 ऑप्शंस दे रखे हैं वो दोनों ही इसके करेक्ट आंसर है। विथ रिस्पेक्ट टू इंसेक्टिसाइड्स विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जो 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पे तीनों ही करेक्ट है, तो हमें तीनों को ही पढ़ के इसमें करेक्ट आंसर देना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स से डिग्रेडेशन। तो इसमें से जो है वो 3 ऑप्शन है यहाँ पे भी, तो ये तीनों इसमें करेक्ट हो जाएंगे। माइक्रोबाइल और केमिकल या फोटोजोन जो है वो इसमें जो है वो तीनों ही सही रहेंगे। इन विच इन्फेक्शन द मकाउस मेम्ब्रेन्स ऑफ अ ह्यूमन बिकम swollen, inflamed एंड secretion accumulate in the block cavities। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीनस वो करेक्ट रहेगा। विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल फिलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर NFCP स्ट्रेटर्जी। तो इसमें से जो स्ट्रेटर्जी दे रखी इन्होंने वो तीनों ही करेक्ट स्ट्रेटर्जी है। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ डिसइंफेक्शन। तो जो है वो फुमिगेशन है, हीट है, यूज़ ऑफ केमिकल्स हैं, वो तीनों सही रहेंगे। अगला सवाल जो है वो देखते हैं। अ नंबर ऑफ आउटब्रेक्स इन प्रोड्यूस एंड अनपॉस्चराइज्ड एप्पल साइडर हैव बीन कोज थ्रू विच ऑफ द फोटोजोन पैरासाइट्स। तो इसमें से जो दोनों फोटोजोन्स दे रखे हैं वो करेक्ट है, इसलिए हम इसमें ना ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पर्सनल कंटेमिनेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रिंसिक फैक्टर्स अफेक्ट माइक्रोबायल कंटेमिनेशन बाय पीपल। तो इसमें से जो है 2 इन्होंने दे रखा है, तो ये दोनों ही इसमें सही हो जाएंगे ऑप्शंस। अगला सवाल देखते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन स्किन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इट्स मेजर फंक्शंस। तो हमारी जो स्किन की जो फंक्शंस होते हैं वो प्रोटेक्शन होता है, सेंसेशन होता है और एलिमिनेशन होता है। तो ये तीनों इन्होंने दे रखे हैं, तो ये तीनों ही जो है वो मेजर फंक्शंस है, तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। अगला जो सवाल है। BCG वैक्सीन इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिश। तो ये जो वैक्सीन है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाई जाती है, ये इसको प्रिवेंट करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ लैट्रिन। तो इसमें से इन्होंने जो
फ्रेंच बीट आयन एंड टेम्परेरी होल दे रखा है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। उसमें से जो फोर्थ नंबर है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों सही है और फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। इसलिए हमें ऑप्शन जो फोर्थ इन्होंने टेम्परेरी होल दे रखा है वो करेक्ट नहीं है। तो हम इसमें ऑप्शन नंबर जो 4 है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, उसको चूज़ करेंगे। सो ये पेपर जो था इतना ही था। आगे के लिए भी जो है वो आप अपनी तैयारी करते रहिए और आपके पास जो है वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो उससे रिलेटेड जो है वो आते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करी हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।